खा के दिखा। खा खाना, ले लिया खाना, जा। अमाल। और इसके बाद भी अमाल भाई साहब की साइड ऐसे ली जाती है जैसे इनसे ज्यादा संत आत्मा दुनिया में कोई है ही नहीं। एंड द ऑडियंस भी लाइक, भाई ये बंदा चौड़े में कह चुका है कि मैं सलमान खान की हर बात नहीं मानूंगा ब्रो, और लिटरली बिग बॉस तक को गालियां दे चुका है उसको नींद से उठाने के लिए। लेकिन फिर भी कभी इसकी व्हाइट वॉशिंग के लिए इसके पप्पा को बुलाया जाता है, कभी लड़कियां इसके स्वेटर पहनने को मरी जा रही होती हैं, तो कभी दूसरों की लड़ाइयां लिटरली म्यूट कर दी जाती हैं इसे गाते हुए दिखाने के लिए। ये जाले करके जा मेरी तुम्हें जीने में। बट यू नो हु इज दैट वन पर्सन जिसकी नजरों में अमाल शो में कमाल और उसके दिल में धमाल मचा रहा है? 150 बॉडीगार्ड्स और पिकमी गर्ल्स की फाइनल बॉस तान्या मित्तल। एक गांव में एक लड़का था, ये फिर शुरू हो गई यार, बहुत साफ दिल का था। बिल्कुल चुप। देखो तान्या, माना कि अमाल एक मैन चाइल्ड है, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम उसे पंचतंत्र की कहानियां सुनाओगी। लाइक गेट इट, लाइक चाइल्ड चिल्ड्रंस बुक पंचतंत्र। अबे इसमें रोने वाली क्या बात है? सच्ची यार, ये बंदी ना किसी भी बात पे, इनफैक्ट बिना किसी बात के भी रो सकती है। मालती ने मुझे पूल में धक्का दे दिया, गेस्ट्स ने आगे पे मेरे पे जोक्स मार दिए, सलमान जी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट देने से मना कर दिया, अमाल ने सबके सामने मेरा हाथ झटक दिया, सब मुझे ग्वालियर की राखी सावंत बुला रहे हैं। सोचो इसका तब क्या होगा जब बाहर आके इसे पता चलेगा कि इससे कंपेयर होने के लिए तो राखी सावंत ने भी मना कर दिया है। तानिया, you are this much and I am this much. लेकिन राखी जी पे एक दिस मच फन वीडियो में लास्ट वीक ही बना चुका हूं, सो इस वीडियो के बाद यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। और हाँ, लगे हाथ ये वीडियो भी लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना मैं भी करूंगा सब्सक्राइब करने वाले हुड पे, बाकी सारे थोड़ पे। वैसे पता है तान्या इतनी ज्यादा पिकमी है ना कि इसे लगता है कि ऐसी बातें कर रहा है इस शो ऑफ। मैं बिल्कुल महा ऑर्थोडॉक्स हूँ, पैर दबाऊंगी, सर दबाऊंगी, तेल लगाऊंगी। I seriously can't believe कि इसको लगता है कि आज के जमाने में ये सब सुन के लड़के पड़ते हैं। भाई ये सुन के तो और 4 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे, और ऐसी बकवास ये दिन भर कर सकती है। जब कोई उम्मीद की किरण नहीं होती तो वो पूरी रोशनी लेके आता है। सीरियसली आई डोंट थिंक कि तान्या जैसा फेकू कैरेक्टर आज तक बिग बॉस में आया। भाई बंदी इतनी ज्यादा डेलुलू है कि सलमान खान के आगे अपनी अमीरी फ्लेक्स कर रही होती है। लेकिन मृदुल और गौरव जब कंपनीज के नाम और टर्नओवर पूछ लेते हैं तो बातें ही टर्न कर देती हैं। You very चालाक bro. कोई लड़ता है तो तान्या जी राम 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 चैंट करना शुरू कर देती है, एज इफ इनसे संस्कारी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जब खुद लड़ना होता है तो असली रूप बाहर आ जाता है। ये क्या डायलॉग है कि थाली में सर्व किया? इसको पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। जिस बात को आप स्ट्रगल बोलते हो ना, उसमें हम पैदा हुए हैं। रियल आईडी से आओ अनन्या पांडे। एक्चुअली नो, तान्या का स्ट्रगल तो अनन्या से बहुत ही ज्यादा कठिन रहा होगा यार, आई एम श्योर। अबे अब इसमें क्या रोने वाली बात है? मुझसे नहीं होता है नीलम, यार लोग बहुत बुरे हैं, मुझसे नहीं होता है। लेकिन नीलम तेरे आगे लंबी लंबी फेंकना और मृदुल को बिठा के मैनिपुलेट करना वो मेरे से अच्छे से होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सच्ची यार, ये तान्या की हर चीज इतनी आयरॉनिक होती है ना कि मैं क्या बताऊं। लाइक पूरे 24/7 एक्टिंग करने के बाद ये अभिषेक और गौरव को बोलती है कि आप एक्टिंग कर रहे हो। 7 दिन अभिषेक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अच्छा जी। मृदुल इनके एक्स बॉयफ्रेंड को मेंशन करते तो एकदम से किलस जाती है और नारी शक्ति पे से निबंध सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन अभिषेक को उसकी एक्स वाइफ के नाम से छेड़ना इन्हें फन लगता है, और बिग बॉस वालों को भी। क्या बाहर आ गया है तेरा? एक शादी वादी शुदा तो नहीं है ना? जो एक्स वाइफ। सो फनी, बिल्कुल शहबाज के जोक्स की तरह। पासपोर्ट अभी हमारा किसी का बना नहीं, वो बेटा उसको पासपोर्ट नहीं कहते, उसको गैस की कॉपी कहते हैं जिसको दुबई जा रही है। तू मत बोल बकलावा बकलावा। सीरियसली हु फाइंड्स दिस फनी? तभी इसके सारे दोस्त इसको चपले मारते हैं, और इस तोंद पे आंख नाक मुंह बना के छपरी बना करने वाले बंदे को लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उसे सपोर्ट करेंगे। सच्ची भाई इतने डेलुलू लोग आए हैं ना इस बार। एनीवेज, यू नो तान्या की मोस्ट आयरॉनिक हरकत क्या है? अश्नूर को बॉडी शेम करना, वो भी बार बार खुलेआम बिना रिग्रेट के। लाइक इमेजिन कॉलिंग हर मोटी, हाथी, फुग्गे जैसा मुंह जब आपका खुद का मुंह। नो कमेंट्स। गजब बेइज्जती है। लेकिन सीरियसली यार, सैल्यूट है अश्नूर को, ऐसी सिचुएशन को इतने क्लास के साथ हैंडल करा है ना उसने। एंड नेशनल टेलीविजन पे हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी डिस्मॉर्फिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ऐसे वाले टॉपिक्स पे बात भी की। सीख ले कुछ तान्या और ढंग का कोई काम कर ले। खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलने से कुछ नहीं हो जाता। ऑनेस्टली मेरे को तो समझ नहीं आता कि इसको अश्नूर से दिक्कत क्या है। ना वो फालतू बोलती है, ना फालतू लड़ती है, मस्त बस अपने दोस्तों के साथ बैठती है और बकलोली करती है। ओ वेट, यही तो दिक्कत है कि उसको भाव मिलता है अपने ग्रुप में, इसको कहीं भाव नहीं मिलता। पर इस सीजन में हो भी ज्यादा रहा है। लाइक इमेजिन शहबाज नीलम को बोलता है कि वो काम वाली लगती है, उसका मुंह टाइटैनिक जैसा है, ट्रक जैसा है, जबकि शहबाज का खुद का मुंह
Well again, no comments. But basically what I mean is कि ये सीजन काफी ज्यादा अनहिंज्ड है। मालती नेहल को बोल रही है कि कपड़े पहन के फिर बात करियो। नीलम फरहाना को बोल रही है कि तेरे पेरेंट्स तुझे पैदा करके अफसोस करते होंगे और जैसा तेरा चाल चलन है तू जिंदगी भर अकेली रह जाएगी। फरहाना कुनिका जी को फ्लॉप एक्ट्रेस, नीलम को 2 पैसे की लड़की और अमाल को B ग्रेड आदमी बोल रही है। और अमाल जी बोल रहे हैं कि पहले नौकरों को खाना खाने दो फिर हम खाएंगे और तेरे को तो C ग्रेड डैश मूवीज में भी रोल नहीं मिलेगा एंड अ लॉट मोर जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और यार कंटेस्टेंट तक तो एक बार को फिर भी ठीक था, लेकिन इस सीजन तो सलमान खान जी नीलम को बोल रहे हैं कि आप RR करती हो वेयर RR इज रैंडम रोना। क्या बोला तूने? एंड द फनीएस्ट थिंग दिस सीजन इज कि 2 जनों की लड़ाई हो रही होती है और पीछे बाकी के लोग नाच रहे होते हैं। घर में लड़ाई। तू कितना गिरा हुआ है, कितना घटिया है। ये ले गिर गया। लगता है सबका मानसिक संतुलन ऑफिशियली बिगड़ चुका है, पर्टिकुलरली इस सीजन की सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुंडी कुनिका जी जो ऐसे बिहेव कर रही हैं। एक ये आंटी जी भी लिटरली डेफिनेशन है वुमेन चाइल्ड की जो किसी के बाप की नहीं सुनती। बाप पे जाना नहीं। लेकिन आंटी जी सीधे माँ बाप पे ही जाती हैं। बेसिक चीजें आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। साथ में माँ को नहीं ला सकते। वेल टू बैड, क्योंकि आंटी जी तो पूरी फैमिली को ही लाने वाली हैं। तू अपने फैमिली को संभाल। तेरे फैमिली में क्या चल रहा है तेरे को अच्छी तरह पता है। Shout no. यार ये सही है, आंटी जी का खुद कुछ भी बोल देती है लेकिन इन्हें कोई बोल दे तो सुरसुरी लग जाती है और वुमेन कार्ड, एज कार्ड सब खेल देती है। टिपिकल आंटी बिहेवियर। कभी जीशान जी की प्लेट से पूड़ियां उठा लेती हैं, कभी फरहाना को बोलती है तेरे बाप का घर है क्या, कभी तान्या को अनपढ़ गवार बोल देती हैं। लिटरली एक पॉइंट आ गया था जब आंटी जी शो की मेन मैम बन चुकी थी। 1 सेकंड का भी गिल्ट नहीं है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हंस रही हैं, सिर्फ नजर उठा के एक बार देखिए दरवाजे पे कितनी भीड़ लगी है आपको सुनाने के लिए। लेकिन इनके वैम्प का ताज धीरे धीरे फरहाना ने ले लिया, ऑल्दो इन्हें चुप भी सिर्फ वही करा सकती है। मैं आपके लेवल पे आई ना, वीकेंड पे आपका पूरा खानदान आएगा, याद रखना कुनिका। अरे वो वीकेंड पे सलमान खान की नहीं सुनती, अपने परिवार की घंटा सुनेंगी। बात तो सही है। लोकी, आई वांट दिस कॉन्फिडेंस इन लाइफ बट लेट्स बी रियल, इन्हें बिग बॉस भी ऐसे फेवर करते हैं जैसे उनकी कोई पुरानी प्रेमिका हो। Which brings me to Big Boss की बायसनेस, जहां एक बंदा पूरे दिन सोता रहता है, लोगों को धक्का मारता रहता है, गंदी गंदी गालियां देता रहता है, लेकिन उसे अच्छा दिखाया जाता है। लेकिन वहीं अगर 2 लोग माइक के बिना एक कॉन्वर्सेशन भी कर लेते हैं तो उन्हें पूरे हफ्ते टारगेट करा जाता है। सजा के अनुरूप अभिषेक और अश्नूर को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। नॉमिनेट किया जाना चाहिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ सीधे घर से निकाल दो इनको, ट्रॉफी दे दो अमाल को और अमाल दे दो तान्या को। नो बट सीरियसली इस बार काफी चीजें अनफेयर हो रही हैं। लाइक गौरव को तो लिटरली सांस लेने के लिए भी ताने पड़ते हैं यहाँ पे, बट गौरव भी लाइक बोलते रहो सालो, नहीं मानूंगा। ठीक है ना, ये बताएंगे मुझे और भी कोई ताना मारना है तो मार लो। ऑल्सो बसीर का एलिमिनेट होना इतनी जल्दी वाज नॉट फेयर, स्पेशली बिकॉज घर में भी काफी अनडिजर्विंग लोग बैठे। बकवास मत करो, जाओ। ऑल्दो फ्रैंकली बसीर के पास एक फेक लव एंगल और एक फेक एक्शन के अलावा कुछ रह नहीं गया था दिखाने के लिए गेम में। बकवास मत करो, जाओ। Even though he thought कि बाकी के कंटेस्टेंट्स उसके लेवल के नहीं हैं। लेवल सबके निकलेंगे। पर मेरे को कोई ये बताओ कि घर से बाहर आने के बाद इसका एक्सेंट और फेक कैसे हो गया यार? I feel like Ashnur has been given a lot of push. Tanya Mittal for sure, she tops the list for me. Huh? No matter how wrong or how many times we catch her play her cards and then we call her out, there is Salman sir ready to wash it for her. बात तो सही है। लेकिन the only thing faker than Basir's accent is फरहाना के लड़ाई के मुद्दे। Yes, I know कि मैंने अपनी बहन के चैनल पे उसके चुगली सेशन में बोला था कि I am team फरहाना। Farhana owns this season. BB is equal to Farhana. My favorite. Agree or not? Actually, like lately तो मतलब Lately, yes. She's been queen in। और वो श्रेडर वाले इंसिडेंट के बाद भी काफी लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। पर अब ये फिर से ज्यादा कर रही है यार। बकवास बंद कर यार, वो दिख रहा है सीधे। अरे टच मत कर। क्यों आ रहा है? मैं उसे बात कर रही हूँ, बचा उसको। और ऐसा नहीं है कि फरहाना अब ज्यादा कर रही है, फरहाना डे 1 से ही ज्यादा कर रही है। मत कर यार, पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी में क्या करूंगी। बस यही कह के बहन सब कर जाती है। Although not gonna lie, जो भी करती है मजा बहुत आता है। I don't think I'll be able to contribute in this friendship or whatsoever it is. और एक ही तीर से अपनी फ्रेंडशिप के साथ साथ अभिषेक अश्नूर और नीलम और तान्या की फ्रेंडशिप की भी बैंड बजा दी। तो इसे क्यों बात करती है, मेरे को ये बता। इस घर में सबसे ज्यादा इसने मुझे रुलाया है, ये इसके पास जाके क्यों बात करती है? काफी चौथी कक्षा की गर्ली पॉप बेस्टीज वाला कलेश था, लेकिन एज आई सेड इट वाज फन। और इतना ही मजा मालती के कलेशों में आता है क्योंकि ये बंदी लाइफ में अलग ही ट्रिप पे है। दोस्तों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये बताओ आपको क्या लेना देना? गले में हाथ डाल के लेटे रहते हैं और
और ये बोल रही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हो, मुझे समझा दो। लिटरली बसीर और नेहल यानी बेहल को बेहाल कर दिया मालती ने। बेहाल भी और बेघर भी। बकवास मत करो, जाओ। और दोनों के एलिमिनेट होने के बाद पानी में जाके जल परी बन के अलग तैर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, मालती इतनी सैवेज है कि इसने तान्या की भी बोलती बंद कर दी थी। अब मैं चुप हो जाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप होती कहाँ हो तुम? बैंड की पकौड़ी। इसीलिए आए तो फील के असल में शो मालती और फरहाना जैसे लोग ही चला रहे हैं, वरना शो में है ही क्या? वही घिसे पिटे किचन वाले कलेश, सुबह सुबह उठकर जबरदस्ती नाचना और टास्क्स में हाथापाई, एंड आई मीन अ लॉट ऑफ हाथापाई। और एक एपिसोड में तो मिक्का सिंह जी एक एक करके सबसे अपने गाने की लाइन गवा रहे थे, एज इफ कोई म्यूजिक में स्कूल का पीरियड चल रहा हो। वाह गाइस, स्कूल में म्यूजिक का पीरियड चल रहा हो। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट इनके ओवरली एडिटेड प्रोमोस, जिनमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। लाइक लुक एट दिस। Whereas ये देखते हुए I was like, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इस सीजन करंटली गौरव और प्रणीत ही मेरे फेवरेट है, लेकिन ये सेगमेंट इतना फनी था नहीं जितना ही प्रोमो में दिखा गए। और ऐसा रोज होता है। लगता है दिवाली पे कुछ ज्यादा ही तगड़ा बोनस दे दिया कलर्स वालों ने अपने एडिटर्स को। ये बात मैं खुद भी बोल देता कलर्स की टीम को, लेकिन अपेरेंटली फॉर सम रीजन कलर्स के सारे पेजेस सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं। इसलिए चलो मैं भी ओवर एडिटिंग करके गायब हो लेता हूँ। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डू चेक आउट शिवम थिंग्स का नया वीडियो, जहां हमने किया है 5000 रुपीज दिवाली शॉपिंग चैलेंज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। याद से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं भी फिर तान्या की तरह ही रहूंगा।